Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss a new topic which is Bloom's taxonomy. ये आज एकदम नया टॉपिक है। तो पिछली बार हम लोगों ने राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करी थी, तो आज इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव स्किल में हम लोगों ने जो है एक्शन वर्ब्स की बात करी थी नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन लेवल पर। तो ब्लूम्स ने जो अपनी टैक्सोनॉमी बताई थी उसको समझने से पहले हम लोग ये जो 3 डोमेन्स होते हैं इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जो पहला डोमेन होता है वो होता है कॉग्निटिव डोमेन, फिर अफेक्टिव डोमेन और फिर साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो होता है वो आपके हेड से रिलेटेड होता है, यानी कॉग्निटिव डोमेन का फोकस किस पे होता है? इंटेलेक्चुअल स्किल के ऊपर होता है। सो चेंज अकर इन माइंड, यानी जब माइंड में आपके चेंज आ रहा है तो वो कॉग्निटिव डोमेन में चेंज आ रहा है। और अफेक्टिव डोमेन क्या होता है? यानी आपके इमोशंस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे आपके एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, इंटरेस्ट। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद जब आपके इन वैल्यूज़ में या आपके एटीट्यूड में या इंटरेस्ट में चेंज आता है तो वो अफेक्टिव डोमेन कहलाता है। और साइकोमोटर डोमेन यानी जब आपके किसी स्किल में चेंज आ रहा है तो वो साइकोमोटर डोमेन होता है। तो उसको इस तरह से मैंने दिखा दिया, चेंज अकर इन माइंड कॉग्निटिव डोमेन, तो व्हेन द चेंज इन इंटरेस्ट, वैल्यूज़, एटीट्यूड वो होता है अफेक्टिव डोमेन। और व्हेन द चेंज इन स्किल, जब स्किल में चेंज आ रहा है तो साइकोमोटर डोमेन। अब समझ लेते हैं इसको बीएस ब्लूम ने कैसे समझाया था, टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी यहाँ पे ब्लूम्स ने सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन की अभी बात करी है। जो हम लोग माइक्रो लेसन प्लान बना रहे हैं जिसमें हम राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स जो हम लोग ने बात करी थी वो सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन लिए थे। उन्हीं ने 6 लेवल्स लिए थे। अभी मैं बताऊंगा 6 लेवल्स कौन कौन से हैं। इसको बीएस ब्लूम ने 1956 में दिया था। इसको बाद में मॉडिफाई भी किया गया 2001 में, लेकिन हम लोग 1956 जो बीएस ब्लूम ने पहली बार दिया था तो उसी की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। नहीं, बीएस ब्लूम ने इंटेलेक्चुअल स्किल्स में चेंज की बात करी थी सिर्फ, जो होता है कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये 6 लेवल्स लिए थे। लेकिन जब हम लोग राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं अपने माइक्रो लेसन प्लान में, उसमें हम लोग नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और सिर्फ एप्लीकेशन लेवल को ही लेते हैं। तो पहले हम लोग नॉलेज को समझ लेते हैं, यानी रिमेंबरिंग दी इंफॉर्मेशन। इस लेवल पर हमने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग क्या करते हैं कि नॉलेज लेवल पर हम लोग सिर्फ रिमेंबर करते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है हम लोग उसको रट लेते हैं और रिमेंबर करते हैं, उसको एज सच हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। यही है रिमेंबरिंग दी इंफॉर्मेशन। तो नॉलेज लेवल सबसे डिफ़िकल्टी लेवल सबसे लीस्ट होता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इन्फॉर्मेशन को सिर्फ रट लेते हैं और उसको एज सच हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर उसके अलावा होती है कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। यानी जो भी हम लोग ने सीखा है ऊपर हम लोग नॉलेज लेवल पर, उसको अपने वर्ड्स में हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। यानी जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसकी हम लोग मीनिंग बता सकते हैं अपने वर्ड्स में। फिर नेक्स्ट लेवल होता है एप्लीकेशन, यानी अप्लाइड नॉलेज। यानी अब जो हम लोग ने ऊपर के 2 लेवल में जो भी पढ़ा, अब यहाँ पर हम लोग किसी नोवल सिचुएशन में उसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी रीजनिंग एबिलिटी का डेवलपमेंट होता है यहाँ पर। फिर 4th लेवल आता है एनालिसिस, दैट मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ द एलिमेंट्स इनटू स्मॉल पार्ट्स। इसको इस तरह से समझ लेते हैं, जैसे साइकिल होता है तो साइकिल को अगर हम खोल देते हैं तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स आ जाते हैं हमारे सामने। फिर उन पार्ट्स की हम लोग अलग अलग स्टडी करते हैं और समझते हैं कि किस पार्ट्स का क्या काम है। यानी एक रिलेशनशिप हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर उसको एक जनरलाइज प्रिंसिपल तक हम लोग पहुंचते हैं। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ द एलिमेंट्स इनटू स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट्स, यही होती है एनालिसिस। और फिर नेक्स्ट 5th लेवल होता है सिंथेसिस, यानी असेंबलिंग ऑफ द एलिमेंट्स। ये एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है। दैट मीन्स हम लोग एनालिसिस में हम लोग क्या सीखा कि किसी होल को हम लोग ने पार्ट्स में हम लोग ने तोड़ दिया, फिर उन पार्ट्स को हम लोग ने अलग अलग स्टडी करी, फिर उनकी वर्किंग हम लोग ने देखी कि किस पार्ट का क्या काम है, और यहाँ पर हम लोग ने जो उन सब को जोड़ के एक नई चीज़ बना ली। यानी ये क्रिएटिव प्रोसेस हुआ, इन्वेंशन ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होता है। फिर 6th होता है इवैल्यूएशन, यानी जजमेंट। ये हाईएस्ट लेवल होता है, यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई होती है। यानी जो भी हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ऊपर, अब हम लोग उसकी यूज़फुलनेस और ड्रॉबैक्स हम लोग से यहाँ पे सीख जाते हैं। यहाँ पे हम लोग जज करना सीख जाते हैं कि उसके किसी भी कॉन्सेप्ट के यूटिलिटी क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हाईएस्ट लेवल होता है। सबसे लोएस्ट लेवल नॉलेज होता है। इस 6 लेवल को बीएस ब्लूम ने बताया था।
कॉग्निटिव डोमेन के। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो 3 डोमेन्स होते हैं ये दीज आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरलिंक्ड। ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और इंटरलिंक्ड भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग काम करते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन ये इंटर रिलेटेड और इंटरलिंक्ड होते हैं, इसीलिए मैंने इस तरह से इसको दिखाया हुआ है। तो आज हम लोग ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करी थी। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।